students, welcome back to the web series. लास्ट टाइम हमने सैंडविच ब्रेड बनाया था और उस सैंडविच ब्रेड में आपने देखा था कि वो बहुत ही खाने में टेस्टी और नरम थी। आज हम उसके विपरीत ब्रेड का एक और आइटम बनाएंगे जिसे हम ब्रेड स्टिक्स बोलते हैं या नॉर्मली सूप स्टिक्स कहा जाता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारी ब्रेड की एक बेस रेसिपी होती है, उस बेस रेसिपी को कन्वर्ट कर ही हम ब्रेड का कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उस बेस रेसिपी में चेंज कर हम ब्रेड के विपरीत एक टोटली डिफरेंट टेक्सचर वाली ब्रेड, जिसे कि हम ब्रेड स्टिक्स कहते हैं, वो बनाएंगे। आप सभी लोगों ने ब्रेड स्टिक्स खाई होगी, तो ब्रेड स्टिक्स का टेक्सचर कैसा होता है खाने में? नॉर्मली हार्ड, हल्का सा हार्ड होता है, लेकिन जब आप उस हार्ड चीज को भी खाते हैं तो वो आपके गले के नीचे से आराम से उतर जाती है। तो नॉर्मली ब्रेड स्टिक्स को किसी डिप के साथ दिया जाता है या सूप के साथ उस ब्रेड स्टिक को सर्व किया जाता है। अब हम याद करते हैं अपनी पुरानी बेस रेसिपी ब्रेड की, जो हमने पिछली टाइम यूज करी थी। तो अगर आपको याद होगा, उसमें हमने मैदा यूज किया था 100 ग्राम, यीस्ट यूज किया था 2.5 ग्राम्स, सॉल्ट 1.5 ग्राम्स, शुगर 5 ग्राम्स और ऑयल 5 ग्राम्स, वाटर 60 ml। लेकिन इस बार हम उसी बेस रेसिपी में कुछ चेंजेस लाएंगे जिससे कि हम ब्रेड स्टिक बना सकेंगे। स्क्रीन में अब इस बेस रेसिपी को आप ध्यान से देखिए, जो मैं आपको ब्रेड स्टिक्स की देने जा रहा हूँ। ये ब्रेड स्टिक की जो रेसिपी हम फॉलो करने जा रहे हैं, उसमें फ्लावर है 100 ग्राम, यीस्ट 2 ग्राम्स, यीस्ट 2.5 से हमने 2 ग्राम कर दी है, कम कर दी है। मिल्क या वाटर 55 ml, हल्का सा हमने पानी की क्वांटिटी को भी यहाँ पे कम किया है, लेकिन उस पानी की क्वांटिटी को हमने बटर से रिप्लेस कर दिया। बटर 15 ग्राम्स, ऑयल 4 ml, सॉल्ट 2 ग्राम्स और ग्लूटेन पाउडर 4 ग्राम्स। यहाँ पे हमने ग्लूटेन का यूज किया है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ग्लूटेन पाउडर बेसिकली ब्रेड को स्ट्रेंथ देने के काम आता है। अब इस रेसिपी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस रेसिपी के अंदर चीनी नहीं है, हमने चीनी का प्रयोग नहीं किया। चीनी का प्रयोग हमने क्यों नहीं किया? यहाँ पे चीनी का प्रयोग हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि चीनी बेसिकली आपको ब्रेड में कलर देने के काम आती है, लेकिन चीनी का एक और फीचर होता है कि वो हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर के अंदर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब नमी को पकड़ के रखती है। जब वो नमी को पकड़ के रखती है तो आपकी ब्रेड सॉफ्ट होती है, लेकिन हमें ब्रेड स्टिक के अंदर नमी नहीं चाहिए। हम उसको सॉफ्ट नहीं बनाना चाहते, हम उसको क्रिस्प बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ से शुगर को निकाल दिया है। यीस्ट हमने हल्की सी कम करी है क्योंकि अगर आपने देखा होगा ब्रेड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रेड स्टिक, और इसलिए हमने यीस्ट की क्वांटिटी को कम किया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि अगर यीस्ट को खाना ही नहीं मिलेगा, उसको शुगर नहीं मिलेगी, तो वो ग्रो कैसे करेगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यीस्ट को शुगर मिलेगा, मैदे के अंदर नेचुरल शुगर होता है, तो यीस्ट मैदे के अंदर से नेचुरल शुगर एक्सट्रैक्ट करेगा और अपना फर्मेंटेशन का काम शुरू करेगा। तो अब हम प्रैक्टिकली ब्रेड स्टिक्स की ओर चलते हैं और हम बेस रेसिपी को ही डबल रेसिपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं एक बार बेस रेसिपी आपको फिर बताता हूँ ब्रेड स्टिक्स की। इसके अंदर हमने यूज़ किया है फ्लावर 100 ग्राम्स, यीस्ट 2 ग्राम्स, मिल्क 55 ml या वाटर 55 ml। मिल्क हमने 55 ml इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मिल्क स्ट्रक्चर देने का काम करता है और ब्रेड स्टिक्स को टेस्टी बनाएगा और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उसकी बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपने कमर्शियली पैदा करनी है, कमर्शियली यूज़ करना है, तो यू कैन गो फॉर वाटर ऑल्सो। बटर यूज़ किया 15 ग्राम्स, ऑयल 4 ml, सॉल्ट 2 ग्राम्स and extra gluten powder to give strength to the bread sticks, that is 4 grams। अब हमने इस रेसिपी को डबल किया है, तो ये जो हमने रेसिपी ली है वो डबल द क्वांटिटी कर दी है बेस रेसिपी की। तो इस रिफाइंड फ्लावर 200 ग्राम्स, यीस्ट 4 ग्राम्स, सॉल्ट 4 ग्राम्स, ब्रेड इम्प्रूवर 4 ग्राम्स,
butter 30 grams, oil 8 ml, and milk 110 ml. तो ब्रेड स्टिक के लिए हम क्या करेंगे, ग्लूटेन पाउडर मैदे के अंदर मिक्स कर देंगे और सॉल्ट को भी मैदे के अंदर मिक्स कर देंगे। जो यीस्ट है उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, दूध के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, सॉरी। और दूध के अंदर डिज़ोल्व करने के बाद उसको, जब भी आपने मैदे के अंदर नमक या चीनी डालने हैं तो उसको नॉर्मली सीव करना है। ये मैदा और नमक मैंने सीव कर लिया है और उसके अंदर हम यीस्ट वाला पानी सारा का सारा डाल देंगे। लास्ट टाइम की आपको प्रिकॉशन याद होगी, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि जितना भी क्वांटिटी ऑफ मिल्क है उसका 75% आप आँख बंद करके उसके अंदर डाल दीजिए। और इसको फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ मिक्सिंग, वो आपने आराम से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग के लिए फिर आपने ध्यान रखना है कि आप सिंगल हैंड यूज़ करिए, दोनों हाथ नहीं लगाने हैं। ब्रेड स्टिक के अंदर बहुत सारी वेरिएशन हम कर सकते हैं। अगर आप चाहें ब्रेड स्टिक्स के अंदर अगर इंडियन वर्जन आप बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप इसको स्पाइसी बना सकते हैं, आप हल्का इसके अंदर अजवाइन डाल सकते हैं, रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जब कॉन्टिनेंटल हम स्टाइल में बनाते हैं तो बेसिकली हम, दिस इज़ अ बेस रेसिपी विच वी फॉलो फॉर मेकिंग ऑफ ब्रेड स्टिक्स। कई लोग और टेस्ट देने के लिए, डिप्स के साथ देने के लिए, सर्व करने के लिए इसके अंदर हल्का सा चीज़ भी डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आज कॉन्टिनेंटल स्टाइल ब्रेड स्टिक्स ही बनाएंगे। और ब्रेड की तरह अब हमारा डो मिक्स हो गया है, तो अब हम इसे अब बाउल से बाहर निकाल लेंगे। और अब इसके अंदर हमारे पास दो आइटम बचे हैं, रिफाइंड ऑयल और बटर। अब इसके अंदर डालेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आप सबको याद है आपको क्या है नेक्स्ट स्टेप? बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप है नीडिंग। तो नीडिंग के लिए हम पहले इसके अंदर ऑयल डालेंगे और ऑयल डालकर इसको नीड करना शुरू करेंगे। अगर अभी आप देखेंगे इस कंसिस्टेंसी डो की, ये थोड़ा सा टाइट लग रहा है ब्रेड के डो से विपरीत, क्योंकि ब्रेड के डो को हमें ब्रेड को सॉफ्ट बनाना था, तो हमने उसके अंदर पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी थी। जब ऑयल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो आपने इसके अंदर मेल्टेड बटर डालना है। बटर को आप मेल्ट करके डाल सकते हैं, नहीं तो आप बटर को लीजिए और उसको हल्का सा क्रीम कर लीजिए पहले डालने से पहले। क्रीमिंग क्या होता है? बेसिकली आप टेबल पे डालें और हल्का सा उसको चलाएं ताकि वो मेल्ट हो जाए, आपकी हाथ की गर्मी से मेल्ट हो जाए। जब बटर मेल्ट हो जाए तो इस डो को बटर के अंदर डालकर आपने नीडिंग शुरू करना है। और हम धीरे धीरे इसकी नीडिंग करते रहेंगे जब तक कि सारे का सारा बटर इसके अंदर ना चला जाए। और अगर आप देखेंगे तो ये जैसे जैसे बटर इसके अंदर जाता रहेगा, ये डो आपका स्मूथ होता जाएगा।
अब लास्ट टाइम की तरह आपने इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग, इसकी बॉल बनानी है और इसको प्रूफिंग के लिए फर्स्ट डालना है। ब्रेड स्टिक के लिए बहुत ज़्यादा प्रूफिंग की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए हम इसकी जो फर्स्ट प्रूफिंग है उसको स्किप कर टेबल पे बेंच रेस्ट के लिए ही छोड़ेंगे, जो कि 10 से 12 मिनट होगा, ताकि ग्लूटेन को रेस्ट मिल पाए। एक गीला डस्टर लेकर हम इसको कवर कर देंगे। और अब हमने ये डो को 15 मिनट का रेस्ट दे दिया है। अब हम इस डो को दो तरीकों से रोल कर सकते हैं। या तो हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें, 10 ग्राम की, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 ग्राम के बीच में छोटी बॉल बना लें, यूँ करके काट लें और वे करके इसकी 10 से 15 ग्राम की आप बॉल बना लें और इसको फिर से रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। या दूसरा तरीका है जो बल्क क्वांटिटी में हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हम हल्का सा मैदा टेबल पे डस्ट करें और इस डो को एक साथ ही रोल कर लें। मैदे को आपने बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं करना है। अब जितनी लंबाई में आपको चाहिए आप उस हिसाब से ब्रेड स्टिक्स को काट सकते हैं। हल्का सा स्क्रैपिंग आपने पहले साइड से स्क्रैप निकाल देना है। और इस तरह से किसी शार्प स्क्रैपर से इसको काट लें। और काटने के बाद आप एक बेकिंग ट्रे लें और उसको हल्का सा ब्रश से ग्रीस कर दें, ताकि जो ब्रेड स्टिक्स हैं हमारी बेकिंग ट्रे के साथ चिपके ना। अब आपने एक स्ट्रिप को उठाना है और इसको हल्के हाथ से रोल करना है। आप देखेंगे जितना साइज हमने रखा था उससे लगभग ये डबल साइज की हो गई है और ये वापस से इकट्ठी भी नहीं हो रही है, जिसका मतलब ये है कि इसके ग्लूटेन को पर्याप्त रेस्ट मिल गया है। अगर ये वापस आपकी इकट्ठी हो तो आपको समझ आना चाहिए कि अभी आपके डो को और रेस्ट देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम इसको बेकिंग ट्रे पे जब आप ब्रेड स्टिक्स को ट्रे पे लगा लें तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी ब्रेड स्टिक्स लंबी छोटी होंगी, तो नॉर्मली जब भी आपने ब्रेड स्टिक्स बनानी है वो एक ही साइज़ की होनी चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, लास्ट में आप हल्का सा इसको स्क्रैपर से कट करें और जो एक्सेस है उसको बाहर निकालें। इससे क्या होगा, आपके ब्रेड स्टिक्स का साइज़
सेम हो जाएगा और आपकी ब्रेड स्टिक्स एक जैसी बनेगी। अब ये ब्रेड स्टिक्स जब हमने इवन साइज में काट दी हैं, अब हम इस पर मिल्क वॉश या एग वॉश कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हम मिल्क वॉश कर रहे हैं। हल्का सा आपने दूध लेना है और इसके ऊपर ब्रश से ब्रशिंग कर देना है और ब्रशिंग करने के बाद इसको फिर से प्रूफिंग के लिए डालना है 10 से 15 मिनट के लिए। और जब ये प्रूफ हो जाएगा तो हम इसकी बेकिंग करेंगे अगेन एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ 210 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड in the oven for around 10 to 15 minutes.